आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि दो लंबे समानांतर तार 2d दूरी पर रखे गए हैं। वे स्थिर एक समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा की दिशा कागज के तल से बाहर की ओर है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए, ये जो हमें दिख रहा है एक्स एक्स डैश, यहाँ पर सारे ग्राफ हमारे पास जो चित्र में दिख रहे हैं उसमें क्या है, जो धारा है वो कागज के तल के बाहर की ओर मतलब ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे डॉट के चिन्ह में यहाँ पर दर्शा दिया गया। केवल एक अगर हम यहाँ पर बता रहे हैं तो देखिए, ये हमने कुछ इस तरह से दर्शाया। ठीक है, कागज के तल के बाहर की ओर ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों की दिशाएं समान है। तब एक्स एक्स डैश रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिवर्तन किस प्रकार से दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये हमें चुनना है। ठीक है, तो ए बी सी डी चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। 2d दोनों के बीच की दूरी थी, डी और डी के मध्य हमने ले लिया। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि दो तार जिसमें धारा एक ही दिशा में अगर बह रही है, इस तरह से धारावाही तार में धारा प्रवाहित होने पर एक नियत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या ये मिलेगा, बी के रूप में अगर हम उसके सूत्र को लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है म्यू नॉट बटे 2 पाई स्मॉल आर, और ये बनता है आई के रूप में। ठीक है, तो ये बी के परिमाण को प्रस्तुत करता है। तो बी का मान क्या रहेगा, बी का मान यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा आर के मान पर। ठीक है, यहाँ पर आर क्या बताता है, आर उस तार से संकेंद्रीय रूप से जो वृत्त वहां पर बनता है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अगर निर्मित होते हैं तो उसकी दूरी को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आर हमें वो मान को प्रस्तुत करता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएं प्रत्येक तार में, अगर हम पहले बाएं तार की बात करते हैं और दाएं तार की बात करते हैं, दोनों में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अगर हम लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लिए अलग अलग विपरीत दिशाओं पर होगी। देखिए, परिमाण तो समान होंगे क्योंकि दूरियां समान हैं, लेकिन उनकी जो दिशाएं हैं वे विपरीत। तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि बाएं हिस्से के लिए या बाएं हाथ के लिए, बाएं हाथ के तार के लिए या बाएं तार के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसे हम किस तरह से दे पाएंगे, बी की जो दिशा है उसे हम, चलिए अगर हम b1 कह रहे हैं तो जे कैप के रूप में हम उसके मान को दे पाएंगे। ठीक है, z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश का मान जे डैश के रूप में। अब इसी तरह दाएं हाथ के तार के लिए अगर हम देखें, दाएं हाथ के तार के लिए तो ये मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर b2, और b2 का मान क्या बनता है, ऋणात्मक रूप से जे कैप के रूप में मान। ठीक है, समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए बाएं तार से एक x दूरी ले लेते हैं। ठीक है, x दूरी पर हमने क्या किया, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे लिखेंगे, तो बाएं तार की दिशा में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देख रहे हैं तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट, बहने वाली धारा आई है, 2 पाई x हमने कहा, और ये जे कैप की दिशा पर। ठीक है, अब हम दाएं तार के साथ अगर इसे जोड़ें तो देखिए जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मान आएगा म्यू नॉट, आई यहाँ पर बहने वाली धारा 2 पाई, अब देखिए x नहीं आएगा यहाँ पर, वो कितना आएगा, 2d ऋण x आएगा। ठीक है, दूसरे तार से अगर हम उस दूरी को देख, दूसरे दाएं तार के लिए उसकी दिशा यहाँ पर ऋणात्मक मान में होगी, तो जे कैप हमने ले लिया। ठीक, टर्म्स जो बाहर आ जाएंगे उसे हम क्या लिखें, उसे म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, ये कॉमन टर्म्स रह गया। यहाँ पर बचता है 1 बटे x, धन हम करें तो यहाँ पर बचता है 2d ऋण x। ठीक है, और ये मान किस में आएगा, ये आएगा जे कैप में। अब जे कैप का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऋण मान हो जाएगा। देखिए धन मान है यहाँ पर ऋण आ जाता है। ठीक है, तो ये बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर हमें, इसी कंडीशन को लेकर के हम तुलना करते जाएंगे मानों के लिए। ठीक है, जहाँ पर अगर हमने बराबर कर दिया स्मॉल डी के, ठीक है, तो यहाँ पर डी आता है, और इस तरह से बी का परिमाण कितना आ जाएगा, बी का परिमाण हो जाएगा, दूसरी कंडीशन जहाँ एक्स का मान अगर डी से ज्यादा है तो यहाँ पर बी का परिमाण क्या आएगा, बी का परिमाण ऋण z के टर्म्स में आएगा। ठीक, इसी तरह अगर x का मान देखें तो वो अगर d से कम होता है तो b का परिमाण क्या आएगा, j के बराबर आएगा। ठीक है, j कैप मतलब j एकांक सदिश के रूप में मान धनात्मक आएगा। तो इससे अगर हम तुलना करेंगे, अब तुलना हम करेंगे बाएं हाथ के तार और दाएं हाथ के तार की तरफ। ठीक है, बाएं हाथ के तार में अगर हम देख रहे हैं कि उसके बाएं दिशा पर बाएं तार, देखिए पहले तार को अगर हमने चलिए स्मॉल a नाम दे दिया, ठीक है, एक तार को, अब इसके बाएं हिस्से पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले तो दाएं तार के कारण और बाएं तार के बाएं हिस्से पर जो z डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है उसकी जो दिशा होती है वो यहाँ जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक j का मान आना चाहिए, जो भी ऑप्शन हमारे पास आएगा उसमें हम बता रहे हैं। और बी में देखें तो बी के लिए जो दायां हिस्सा है उसमें जो मान आ रहे हैं वो धनात्मक रूप से आते हैं दाएं तार के दाएं हिस्से पर। ठीक है, तो ये भी देखिए धनात्मक z के टर्म्स में जुड़ जाएंगे, दोनों तारों से होकर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो, तो ऋणात्मक टर्म्स में जो मान है वो x के नीचे आने वाला है। तो ये दिशा जो ऑप्शन ए पे दिख रही है
वो है ऋणात्मक मान में, और धनात्मक मान में देखें तो x के ऊपर ये मान आ रहा है, तो ये भी मान हमारे पास सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। थैंक यू। मुझसे कैसे कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।